Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic the land resources and the chapter is resources and development. तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे पहले अभी हमने बात की कैसे कंजर्वेशन इसका इस पे हमने डिस्कशन किया था, एजेंडा 21 पे बात किया। देन अब लैंड रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, अब इसको नाम क्या दिया गया है, दैट इज़ रेफर टू एज लिथोस्फीयर, इज़ एक्चुअली द लैंड रिसोर्स। ठीक है, यानी जो लैंड एरिया है जो अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट्स अ बेसिक रिसोर्स ऑन विच मैन लिव्स एंड परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़। यानी जो लैंड एरिया है उसी पे हमारा कल्टीवेशन है, उसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसी पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज़ लैंड के हैं। बिना लैंड एरिया के हम सर्वाइवल एज्यूम नहीं कर सकते। लैंड इज़ द बेस ओवर विच प्लांट्स ग्रो, वेजिटेशन फ्लरिशेस एंड मैन प्लस द फॉर ऑब्टेनिंग क्रॉप्स। इसी पे हम खेती करते हैं, इसी पे वेजिटेशन है। जो सॉइल है वो हमें हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लेने में। ऑन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर डेवलप्ड, स्पेशली ट्रांसपोर्ट, रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लैंड पर ही बेस्ड हैं। ऑन लैंड मैन परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which involves agricultural, industrial and commercial utilization of land। ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ रही हैं चीज़ें। कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, यानी जो शॉप्स लग रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, वो सभी कहाँ बन रहे हैं? ज़मीन पर ही बन रहे हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। एक बहुत अच्छा सोर्स है सॉइल और मिनरल का। ठीक है, जो सॉइल है कहाँ पे है? लैंड पर ही है, और इसकी क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमें मिलती हैं। तो वो सॉइल की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट में किस तरीके की सॉइल अवेलेबल है। लैंड इज़ एन एसेट ओवर विच वेरियस पॉलिटिकल पावर्स हैव फॉट इन पास्ट एंड इवन टुडे ट्राइंग टू कैप्चर अदर्स लैंड। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देखें इसको, तो जो कंस्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड होती हैं वो भी किस तरह से डिवाइड होती है? वो भी एरिया वाइज, या फिर जो डिमार्केशन होता है वो लैंड पर ही होता है कि फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यानी इतने किलोमीटर जाके फिर इस ये कंस्टिट्यूएंसी है और उसके आगे फिर दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है। तो उस तरह से हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ का जो इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है, या फिर हम कहें कि जो स्टेट इलेक्शन है स्टेट असेंबली के, तो उन सब में जो डिमार्केशन है, जो डिवीज़न है, नंबर ऑफ़ सीट्स का जो अलॉटमेंट है, वो एरिया वाइज यानी लैंड एरिया को लेकर ही होता है। तो पॉलिटिकल पावर भी हम किस में देखते हैं? वहाँ पे लैंड एरिया ही आ रहा है, यानी जो डिमार्केशन है कि यहाँ से यहाँ तक ये कंस्टिट्यूएंसी है। तो इलेक्शंस उसी बेसिस पे लड़े जाते हैं। नाउ इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री विथ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। इंडिया का जो पूरा एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। बट जो लैंड है वो अनइवन है, यानी कहीं पे हमको प्लेट्यूज मिल रहे हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं। तो 43% जो एरिया है वो प्लेन एरिया का है, जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। 27% जो एरिया है वो प्लेट्यूज का है, पठारी एरिया जिसको हम कहते हैं, जो कि काफ़ी मिनरल रिच एरिया है। और 30% के अप्रॉक्सीमेट जो एरिया है वो माउंटेन्स का है। ठीक है, तो ये अनइवन एक तरीके से जो रिलीफ फीचर है वो इस तरीके का इंडिया का है। कहीं पे हमको प्लेन्स मिल रहे हैं,
प्लेट्यूज भी हैं और माउंटेन्स भी हैं। These relief features of India are very important for various aspects. ठीक है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो प्लेन एरिया में है। अब जैसे हमारे प्लेट्यूज हैं वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का। उसी लैंड एरिया पे हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी हमको मिल रहे हैं, फर्टाइल लैंड भी मिल रही है, माउंटेन्स हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज़ हमको वहाँ से मिल रहे हैं, हर्ब्स है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी वहीं पे है, सोर्स ऑफ जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में जो स्नोफॉल हो रहा है उस पे उसके थ्रू हमारे जो रिवर्स हैं वो हमेशा उसमें उनमें पानी रहता है, तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं। सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स हैं। ठीक है, क्लाइमेट इस तरीके का है इंडिया का कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अलग तरीके का क्लाइमेट है, नॉर्दर्न पार्ट में अलग है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का अलग क्लाइमेट है, राजस्थान गुजरात वेस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं, साउथ में अलग क्लाइमेट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमको जो फ्रूट्स है, वेजिटेशन है वो हमको मिलता है। हिली एरियाज़ में जैसे कि जो स्लोप वाले जो मैदान हैं, जो हिली एरियाज़ में जो जिस तरीके का टेरेन है उसमें टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है, जिसमें कि पानी जो जड़ों में है वो बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, तो वो फ्लो करता रहता है और फ्रीक्वेंट शावर्स उसको मिलते रहते हैं प्लांट को, जिससे कि नई जो टेंडर लीव्स हैं वो मिलती रहती हैं और उनको तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो रिलीफ फीचर है इसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटेशन हमको देखने को इंडिया में मिलता है। तो इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रीज़ हैं तो प्लेन एरिया में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जो हिली एरियाज़ हैं, जो अनइवन टेरेन है वहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो डिफरेंट कमर्शियल यूटिलाइजेशन की अभी हमने बात की थी, हर जगह है क्योंकि शॉप्स का होना हर जगह ज़रूरी है। कंज्यूमर्स जो हैं वो कैसे परचेज़ करेंगे, जो कमोडिटीज़ हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं, तो उसके लिए कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनका होना ज़रूरी है। तो कमर्शियल जो यूटिलाइजेशन है लैंड का, उसकी भी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। दिस वास्ट लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन साउथ एशिया। अब इंडिया की जो पोजीशन है वो साउथ एशिया में है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि तीन तरफ से ये जो लोअर पार्ट है वो एक तरफ इंडियन ओशन, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, तो तीन तरफ से ये घिरा हुआ है और मॉनसूनल जो टच है वो भी क्लाइमेट को टाइम टू टाइम प्रॉपर मिलता रहता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे कि जो रेन है वो प्रॉपर हर ईयर उतनी नहीं होती, तो अदर मेथड्स या अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया की जैसे हमने बात की तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब जैसा कि लैंड यूज़ डेटा अवेलेबल है, 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसी को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर है, मेघालय है, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है या वहाँ पे जो रेल और जो रोड का लिंक है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से पूरा वहाँ पे यूज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। मोरओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख were occupied by Pakistan, and also some parts of Ladakh which were occupied by China have not been surveyed। तो इस तरीके से अगर हम एरिया वाइज देखें तो एक बड़ा एरिया ऐसा भी है जो कि पाकिस्तान के पास है और इधर लद्दाख रीजन का चाइना के पास है। तो जो परसेंटेज की हम बात करते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के परसेंटेज की, तो कुछ परसेंट उसमें इस तरीके से डिवाइड हो गया है जो कि हमारी कंट्रोल में एक तरीके से नहीं है।
43% of land area is plain, which provides facilities for agriculture and industrial activities. 30% of total surface area of the country accounts for mountains. It ensures perennial flow of some rivers and provides facilities for tourism and ecological aspects. ठीक है, तो जो रिवर में हमेशा पानी बना हुआ है ये माउंटेन्स की वजह से, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, वो स्नो मेल्ट हो रही है और लगातार उनमें पानी मेंटेन है। तो टूरिज़म के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो ज़रूरी है। 27% एरिया है जो कि प्लेट्यू रीजन में है। possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forests। तो ये है हमारा लैंड रिसोर्स, इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। बेसिक रिसोर्स है क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल, एग्रीकल्चर या वेजिटेशन या अर्बनाइजेशन जो भी हो रहा है वो सब लैंड पर ही हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ सॉयल एंड मिनरल भी है, जैसे हमने प्लेट्यूज़ की बात की तो मिनरल्स वहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। पॉलिटिकल एसेट भी है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो सीट्स का डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स का जो डिवीज़न होता है, और एमपीज़ का है, यानी जनरल इलेक्शन में या फिर आप बात करें स्टेट असेंबली इलेक्शन में, हर तरह से सीट्स को लेके ये डिवीज़न रहता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो और जो इलेक्शन होते हैं वो इसी बेसिस पे लड़े जाते हैं, और जो कंपटीशन होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि इतने लैंड एरिया में कितने हमारे पास वोटर्स हैं और कितने हमें जीतने के लिए चाहिए। तो ये पॉलिटिकल एक एसेट है और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अकॉर्डिंगली डिवीज़न है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है। 43% प्लेन, 27% प्लेट्यूज, 30% माउंटेन्स हैं, और साउथ एशिया में है। तीन तरफ से हमारा जो लोअर पार्ट है वो पेनिनसुलर इंडिया का है, जिसमें एक तरफ इंडियन ओशन, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इस तरह से घिरा हुआ है। तो ये हमारा था लैंड रिसोर्स। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि किस किस तरह से हम लैंड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, किस तरह से हम क्रॉप्स ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बैरन लैंड्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड की हम नेक्स्ट बात करते हैं।